नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डे नंबर 2 में। आज इस वीडियो में साथियों हमने पिछली क्लास में आप देखे होंगे तो 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों का हल कर लिया था। मैथ के गेस क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं साथियों। आज 11 से 20 को प्रश्न साथियों क्या हल करेंगे, मतलब 10 को प्रश्न का आज क्या करेंगे, हल करेंगे, जिस प्रकार हमने साथियों पिछले क्लास में किया था। ठीक है, क्लास की शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है साथियों, पहला नंबर प्रश्न देखिएगा। यदि ए बराबर दिया है, अभी साथियों दिया है यहाँ पर, और बी अभी दिया है, तो हमें ए भी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी ए भी कहने का मतलब साथियों क्या करना है, गुणा करना, मतलब ए और बी का क्या करना है साथियों, गुणा करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते थे साथियों, हम वैसे ही लिख रहे हैं जिस प्रकार साथियों के आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है। ठीक है, जो दिया गया है वो लिख देंगे साथियों। ए बराबर जो अभी दिया है हम लोगों का 5 4 2 3। ठीक है, और जो हमारा बी जो अभी दिया है साथियों 3 5 1 और 6 8 4 दिया है। ठीक है, एक बार आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ए और ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो हल में अब देखिए कैसे करिएगा हम हल। तो हल में साथियों हम लिखेंगे ए बी। ठीक है, ए बी यानी यहाँ पर लिखेंगे साथियों 5 4 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी लिख दे रहे हैं क्योंकि ए पहले और बी बाद में। ठीक है, 3 5 1 और 6 8 4। ठीक बा, अब देखा ये कैसे गुणा है। तो देखा पहले हेकर से एकरा, एकरा से एकरा। ठीक है, ई फिर हेकरा से एकरा में गुणा है, फिर हई हेकरा से, फिर हई हेकरा से, फिर हई हेकरा से। ठीक बा, देखो ई क गुणे क कोटि बा, तो ई 2 गुणे 2 कोटि बा, ई 2 गुणे 3 कोटि बा। ठीक है, यानी हई देखो एकर पीछे वाला हेकर आगे वाला का बा, बराबर बा, यानी हमने क्या साथू गुणा हो सकेला। ठीक बा, यानी गुणा करेंगे यानी 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा साथू, अब प्लस में 6 चौके 24। ठीक बा, अब देखिए 50 25 8 5 40, सॉरी 50 25 8 चौके 32, यानी 25 हो जाएगा, और प्लस में का 8 चौके 32। ठीक है, जब 5 हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा साथियों 16, 5 या 6 चौके 16। ठीक है, 2 ले 3 में यानी 6 हो जाएगा, और 3 ले 6 में यानी 18 गुणा हो जाएगा साथियों। 2 ले 5 यानी 10, प्लस में अब देखिएगा प्लस में साथियों 3 ले 8 में 8, ठीक है 24। ठीक है, अब 2 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके का हो गया 12 हो गया। ठीक है साथियों, अब क्या करना है, सिंपल रूप से जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं, यानी इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 2 5। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 24, इसको जोड़ेंगे तो साथियों 34 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों के साथियों क्या आ गया, यह ए बी आ गया। ठीक है, हम लोगों का ए बी यह आ गया, यह हम लोग का हो गया साथियों आंसर आ गया। ठीक है, यह हम लोगों का आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए साथियों 2 नंबर देखिएगा साथियों, 12 नंबर प्रश्न है। यदि दिया यहाँ पर साथियों कोस थीटा इस अवयव से क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, और यहाँ पर साथियों साइन थीटा इस अवयव से क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। ठीक है, तो हमें साथियों इसका हल करके बताना होगा। ठीक है, नहीं हमारा यह क्या है, दिया गया है साथियों, तो इसको हम हल करेंगे। तो जानते हैं कि यदि किसी अवयव में यदि किसी अचर से गुणा किया जाता है तो वह सभी अवयवों से गुणा होता है, यानी सभी अवयवों से हम क्या करेंगे साथियों, गुणा करेंगे। यानी गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस गुणे साइन यानी कॉस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा साथियों साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ से गुणा हो तो माइनस इधर लिख देंगे, यानी कॉस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा साथियों साइन थीटा। अब यहाँ पर गुणा हो जाए साथियों, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में इसको इधर से गुणा करने साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है साथियों, और यहाँ से कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ से गुणा करें, नहीं कोस थीटा इंटू में का साइन थीटा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा साथियों साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलिए इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए हम जोड़ेंगे, ये कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस में
यहाँ पर हम पहले लिख दे रहे हैं साइन थीटा, यानी साइन थीटा कोस थीटा, ठीक बा। अब देखो इसको हम साथ पहले इसको बाद में लिख दीजिएगा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक। अब देखिए, अब इसको इससे हम जोड़ेंगे, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल यह साथियों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना मान होता है, एक मान होता है। ये साथियों सूत्र होता है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल जो सूत्र होता है साइन थीटा साइन साइन ए प्लस में बी, साइन ए प्लस में बी, यानी साथियों थीटा प्लस में थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चाहिए देखिए, सॉरी यहाँ से देखिए ये साथियों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। और यहाँ से साथियों ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वन हो जाएगा, ठीक है। साथियों क्या हो जाएगा, 1 0 1, ठीक है। मैंने यह क्या हो गया साथियों, यह एक इकाई अभी हमें क्या हो गया साथियों प्राप्त हो गया, ठीक है। यह हम लोग क्या हो जाएगा साथियों आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए साथियों बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न पर। देखिएगा साथियों 13 नंबर प्रश्न साथियों, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पर दिया गया साथियों, यदि अभी ए दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये सिद्ध करना है साथियों, तो ए स्क्वायर माइनस में 5 माइनस में 14 आई बराबर 0। तो देखिए आपको ए तो दिखाई दे रहा है और ठीक है, लेकिन आई नहीं दिखाई दे रहा। आई मतलब क्या होता है साथियों, इकाई अभी, इकाई अभी अपने से हम मान लेंगे, इकाई अभी ठीक है, अपने से मान लेंगे, ठीक है। अब कितने गुणे कितने की कोटि के मानेंगे, तो देखिए यह साथियों 2 गुणे 2 कोटि का है, इसलिए हम 2 गुणे 2 कोटि का मानेंगे, ठीक है। इसलिए हम कितने कोटि मानेंगे, 2 गुणे 2 कोटि का मानेंगे, ठीक है। यानी साथियों पहले ए स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करने पड़ेगा, इसलिए हम साथियों लिखेंगे, चूँकि चूँकि ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए लिख सकते हैं कहीं, बिल्कुल। यानी देखिए यहाँ पर हम ए को 2 बार लिख देंगे, यानी 5 माइनस 3, सॉरी -3 -5 -4 और 2, ठीक है। अब देखिए पुनः यही लिख देते हैं, ठीक है साथियों। अब देखिएगा साथियों, अब इसका क्या करेंगे, तो गुणा करेंगे, जैसे गुणा होता है वैसा कर देंगे, यानी 3 गुणे 3 33 का 9 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा, यानी साथियों 5 के 20, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 15, ठीक है, गुणा हो जाएगा तो, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों माइनस में 10, ठीक। यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस में 12, यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा होगा तो साथियों क्या हो जाएगा 4। आपको गुणा करना आता होगा, ठीक है साथियों। अब देखिएगा साथियों यहाँ पर हम कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 29, इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 25, इसको जोड़ेंगे तो साथियों कितना माइनस में 20, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। यह हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे, अब हम करेंगे, अब ठीक है। अब साथियों ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस में 14 आई बराबर क्या है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हम LHS से चल रहे हैं, ठीक है, LHS से, ठीक है साथियों। ये लिख दीजिएगा, यानी ए स्क्वायर हमारा कितना है लिख देंगे यहाँ पर साथियों, ए स्क्वायर कितना है, तो कहिएगा 29 माइनस 25 और माइनस में 20 और 24, ठीक है। माइनस लिख देंगे 5, ए का मान में यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ए है साथियों, यानी 3 -5 -4 और 2, ठीक। अब देखिए 14 आई के मान मतलब क्या यहाँ अभी जो होता है 1 0 0 1, ठीक है। देखिए अब साथियों इसको इसके अंदर गुणा करें, इसको इसके अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं गुणा, ठीक है साथियों। तो देखिए गुणा कर रहे हैं, देखिए इसको करें, यह जम करते हैं उतरते जाएगा, ठीक है। माइनस में 20 24, ठीक। यह साथियों माइनस है, यह साथियों गुणा हो जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस में सॉरी माइनस में 15 हो जाएगा, ठीक है। यह कितना हो जाएगा साथियों 5 3 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों, ये देखिए ये पहले से यह साथियों क्या है, ये 5 जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये बिल्कुल। अब देखिए ये इसके साथ गुणा है तो माइनस में कितना हो जाएगा 20, ये इसके साथ गुणा है तो 10, ठीक। माइनस में 14 जब साथियों जब जाएगा अंदर तो कितना 14 0 0 14, ठीक है। अब देखिए साथियों 29 माइनस 25 माइनस 20 24, ठीक है।
देखिए माइनस माइनस में ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी जोड़ देंगे, यानी साथ में कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 25, या इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 20, इसको जोड़ेंगे तो 24, ठीक है। यानी देखिए दोनों अवयव का है समान है, ठीक है। यानी साथ में हम इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसके इक्वल लिखा घटाएंगे तो कितना, 0 0 0 0 0, नहीं क्या होगा साथियों, शून्य अभी, यानी 0 लिख देंगे, ठीक है। नहीं साथियों हम लोग का ये सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी तरीके से साथियों क्या कर देना है, एग्जाम में आपको सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो आप देखिए साथियों 14 नंबर प्रश्न। तो साथियों 14 नंबर प्रश्न भी हमने पीछे जैसे किया था वैसे ही है। चलिए इसको भी जल्दी से हम हल कर लेते हैं। दिया है साथियों, अभी ए दिया है और बी दिया है, ठीक है। इन दोनों अवयवों का क्या ज्ञात करना है साथियों, हम लोगों का ए बी ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। यानी साथियों हम लिख देंगे उसी प्रकार दिया है, हम हल अब करेंगे साथियों ए बी, ठीक है। ए बी हम निकालने के लिए साथियों ए को लिखेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए दिया है पहले ए दिया तो पहले ए को लिखना है, ठीक है। और पहले बी दिया था यदि पहले बी को लिखिएगा, ठीक है। यानी पहले हमें ए दिया तो इसलिए हम पहले ए को लिखेंगे, ठीक है साथियों, लिख दीजिए। अब इसके बाद दिया है बी, यानी बी को लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी 2 6 0 7 9 8, ठीक है। ये कितने गुणी कोटि का है, तो यानी 2 गुणे 2 कोटि का, ये साथियों 2 गुणे 3 कोटि का, यानी साथियों इसका पीछे वाला इसके आगे वाला क्या है, बराबर है, यानी साथियों में गुणा हो सकता है, ठीक है। गुणा करेंगे साथियों तो देखिए 6 ले 2 ले 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस में 9 7 63, ठीक। 6 4 के 36 हो जाएगा, प्लस में 99 81 हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये कहा जाएगा 6 गुणे 0 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 9 8 72, ठीक। 2 दूनी के 4 है, यहाँ पर 70 के 21 हो जाएगा। अब देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस में 9 तिया 27 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस में 9 18 के 24, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब देखिए जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा साथियों, 3 2 5 है, ये 7 75 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ऐसा 8 8 3 11 होता है, ठीक है। यहाँ पर 72 25, यहाँ पर 9 3 39, यानी 24, ठीक है। यह हम लोगों का साथियों आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह हम लोगों का उत्तर आ जाएगा, समझ गए। अब साथियों हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर, ठीक है। देखिए 15 नंबर प्रश्न है साथियों, सारणिक दिया है, यह साथियों साथियों सारणिक दिया है। इस सारणी का क्या करना है साथियों, हमें हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिए सारणी का हल करने से पहले आप डायरेक्ट इसको लेकर हल मत कीजिएगा, R1 R2 ये सब लेकर हल नहीं कीजिएगा, ठीक है। पहले देखिएगा कि उसमें सारणी का कौन सा गुण लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यदि सारणी का गुण लगाकर यदि हम बनाएंगे साथियों, तो हम लोगों का जो सारणी का साथियों हल ज्ञात करना होगा बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साथियों इसे हम क्या R1 मान लेते हैं, इसे R2 इसको इस तरफ से माना जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं साथियों C1, क्योंकि यह साथियों क्या है, स्तंभ है, ठीक है। इसको C2, इसको C3, ठीक है। अब देखिए C1 और C3, सॉरी साथियों C2 और C3 को जोड़िएगा तो C1 मिल जाएगा, देखिए इसको जोड़िएगा 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 यानी 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 को 26 को 36 मिल जाएगा, और 26 को साथियों 37 को, यानी कितना में 63 मिल जाएगा, ठीक है। यानी देखिए पहले आपको साथियों जो ये दिया है हल, इसको आपका ये डेल्टा माने कि डेल्टा सारणी किया है, ठीक है साथियों। अब क्या करना है साथियों, करना है R1 रिजल्ट, सॉरी साथियों C1 रिजल्ट, C1 प्लस C2 प्लस में C3, ठीक है। C2 C2 रिजल्ट, यहाँ पर देखिए C2, सॉरी साथियों C2 रिजल्ट होगा C2 प्लस में C3, ठीक है। अब देखो, अब साथियों C1 में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि C1 से हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 63 हो जाएगा, 0 11 26 37, ठीक है। अब देखिए साथियों ये कॉलम और ये कॉलम क्या है, बराबर है, ठीक है। इसलिए जब साथियों सारणी का दो स्तंभ या दो पंक्ति साथियों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उस सारणी का हल कितना हो जाता है, तो कहिएगा 0 हो जाता है, निशान। तो इसलिए हम लिख देंगे, चूँकि चूँकि C1 बराबर C2, इसलिए इसलिए सारणी सारणी कितने का जो मान होगा, डेल्टा सारणी का मान 0 होगा, यानी साथियों डेल्टा हमारा क्या है 0, हम लोगों का आंसर आ जाएगा सारणी का मान, ठीक है। समझ गए, आंसर हो जाएगा हम सभी का, ठीक है साथियों।
इसी तरीके से आपको बना देना है। अब देखिएगा साथियों 16 नंबर आप प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो भाई 16 नंबर प्रश्न बा कि एक हमने के साथियों एक्स वाई के क्या करना है, मान ज्ञात करेंगे बा, ठीक बा। यहाँ पर साथियों एगो सारणी दिले बा जो सारणी का आंसर का होता है 4 आवता, ठीक है। यहाँ पर एगो सारणी दिले बा जेकर आंसर का होता 7/2 आवता, ठीक बा। तब देखो एकरा में एक्स वाई का मान कैसे निकले, एकदम समझे वाला बात बा। तो देखिए हमनी के चल जी हेकरा ले पहले देखिए साथियों हेकरा से और हेकरा में, ठीक बा। देखिए दोनों को हल कर तो साथियों 2 गो समीकरण मिली, ठीक है। और दोनों समीकरणवा के विलोपन विधि से हल करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। यानी साथियों हम चलेंगे दिया गया है लिखेंगे, इसमें लिखा है दिया गया, लिखना साथियों क्या है जरूरी है, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं दिया गया है। इसको साथियों हम क्या सारणी डेल 1 मान लेते हैं, ठीक है। यानी साथियों दिया है 2y3x बराबर दिया है सारणी का मान 4, ठीक है। इसका सारणी का मान 4 दिया है, इसका डेल 2 का मान जो दिया है साथियों x y 2 1 बराबर दिया है 7/2, ठीक है। अब देखिए सारणी के डेल 1 का मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो सारणी डेल 1 का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो 2 × 2 कोटि का, तो यहाँ तिरछी यहाँ से तिरछी, यानी कितना हो जाएगा 2x माइनस बीच में चिन्ह यानी 3y बराबर कितना हो जाएगा 4, समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सारणी 2 मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सारणी 2 का मान क्या है साथियों, इसी तरीके से करेंगे x अब माइनस का चिन्ह 2 बराबर कितना हो जाएगा साथियों 7/2, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। तो ये बिल्कुल हो गया। अब चलिए साथियों समीकरण 1 और समीकरण 2 हल करें। समीकरण 1 वह समीकरण 2, तो देखिए कटने जुगत है तो कहिएगा हाँ, इसके बाद इसमें समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो कट जाएगा 1 से, यानी लिख दें समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यहाँ पर साथियों गुणा करेंगे सो 2 से गुणा कर देंगे, बिल्कुल जी गुणा करें कोनो नहीं क्या ना कोई, ठीक है। तो यहाँ पर देगा 3, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में कोनो छेड़छाड़ नहीं कीजिए, कल्याण जेम करते हैं एकरा में 2 से साथ गुणा करेंगे 2x माइनस में कितना एकरो में 2 से 2 दूनी 4y हो जाएगा। एकरा से 2 से कल जी तो 2 नीचे वाला तो भागे जाए, ऊपर 7 बच जाए, ठीक है। यानी दोनों को अब घटावे के कहले में जाए तो हमने घटावे के तो पड़े, तो देखो घटावल जी तो भाई पहले ही से माइनस बा या फिर नहीं खाली माइनस कर दो जी तो क्या कल जी खिसिया के जोड़ बन जी, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो ये प्लस है तो कहेंगे चलो हम माइनस बनिए जाते हैं। यहाँ से साथियों ये माइनस में 2x है, प्लस में 2x कट जाएगा। इसको साथियों हल करें तो ये प्लस में 4y या माइनस में 3 यानी y बच जाएगा। ये साथियों माइनस में 7 है, प्लस में 4 यानी माइनस में 3 हो जाएगा। y के मान कितना -3, ठीक है। अब देखिए y के मान आ गया -3। अब देखिए -3 के ले जाए कोनो समीकरण 1 में रख दो, तो मान लो हम समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर ठीक है। तो y के मान रख दो बाबू हमार, तो रखबा y के मान रखबा तो जगह हो जाए 2x माइनस में 3 y के मान आइल माइनस में 3, ठीक है। बराबर में कितना दिले बस 4, ठीक बा। अब देखो माइनस माइनस कितना जी प्लस 3 के 9, ठीक है 4 हो जाए 2x 4 माइनस 9 2x, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 4 में से 9 गया यानी कितना हो जाएगा साथियों माइनस में 5, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा साथियों माइनस में 5/2, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा साथियों आंसर हो जाएगा। देखिए अब मान के चलिए आप परीक्षा में इसका मान निकाल दिए और आपको पता नहीं चल रहा है कि यह आंसर साथियों हमारा सही आया है कि गलती, आप कैसे चेक करेंगे। तो देखिए साथियों चेक कैसे किया जाएगा, तो चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है साथियों, यहाँ पर एक्स वाई का मानवा धर दीजिएगा, अगर आंसर में 4 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स दिया है, यहाँ पर वाई, एक्स वाई का मानवा धर देंगे, अगर आंसर में 4 आ जाएगा तो समझिए आंसर हमारा 4 सही है, मतलब हम लोग एक्स वाई का मान क्या है सही है। तो हम देख चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर, यानी देखिए 2 3 वाई का मान कितना आया था, तो कहिएगा -3 आया था, एक्स का मान कितना आया था माइनस में 5/2। तो इस सारणी का हल कीजिएगा, नहीं यहाँ से साथ इसको हल करेंगे तो क्या कट जाएगा 2 यानी माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसका हल कीजिएगा तो -9 हो जाएगा, माइनस के फिर सूत्रवा वाला माइनस यानी साथियों क्या इतना हो जाएगा प्लस, -5 यहाँ प्लस हो जाएगा यानी 4। साथियों हम लोगों का जो एक्स वाई का मान है 100% सही है, आंसर आया है, ठीक है साथियों। अब चलिए हम बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। उसको साथियों ध्यान से देखिएगा, और साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए बाबू।
इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो देखिएगा संतु 17 नंबर क्या प्रश्न है, यहाँ पर 17 लिखा गया है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, 17 ही है बाबू लोगन, ठीक है। तो इस सारणी का क्या करना है संतु, मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यदि आप सबको सारणी दिया जाएगा ना, तो सबसे पहले सारणी के को मान लीजिएगा डेल्टा, ठीक है। डेल्टा मान लीजिए, कुछ मान चलिए, तो हम इसको डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस सारणी का क्या करना है, हल ज्ञात करना है। अब हल में हल वाला विधि न लगा दीजिएगा, एक बार इसको लेकर हल कर, एक बार इसको, इस बार एक और। हम क्या बोले, जैसे ही आपको सारणी का मान ज्ञात करने को मिलेगा, उससे पहले सोचिएगा उसमें का सारणी का कौन सा गुण लगाएं, ताकि हम लोगों का सारणी क्या आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साथियों, यदि हम लोग क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर साथियों ये क्या है, मतलब C1 है, तो ये बिल्कुल ये C2, ये हम लोग का C3, ठीक है। यदि हम C1 C2 C3 तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से साथियों ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि यहाँ से यहाँ भी कट जाएगा साथियों, इसी प्रकार यहाँ भी ABC सब कट जाएगा, ठीक है। यानी साथियों हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर C1 रिजल्ट, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, यानी साथियों हमारा डेल्टा सारणी का मान कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे, तो देखिए साथियों जब जोड़ेंगे तो देखिए ये का ए से ए कट जाएगा, बी से बी भी कट जाएगा, और माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये साथियों इसमें C2 और C3 में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो जब कहते हैं उतार ही देंगे, तो ये बिल्कुल उतार दीजिए, 2A माइनस बी और B माइनस सी, ठीक बा। तो अब देखो, अब क्यों, अब रूल में एक और रूल याद करो, यदि किसी सारणी के, यदि किसी कोई भी पंक्ति, कोई भी स्तंभ साथियों, अगर कोई भी स्तंभ क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो सारणी का आंसर क्या आता है, शून्य आता है, यानी सारणी इतना का मान कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। हम लोग क्या हो जाएगा साथियों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझिए। अब देखिएगा साथियों 18 नंबर प्रश्न। तो साथियों 18 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर सिद्ध करना है साथियों, यहाँ पर यह हम इस सारणी का हल करने पर यह हमें लाना है, ठीक है। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे साथियों, सारणी का गुण लगाए हैं, ठीक है। तो देखिए आपको हम एक बात बता दे रहे हैं, यदि आपको साथियों सारणी में एक मिल जाएगा नो, एक एक मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक को जीरो बनाना है, ठीक है। एक को जीरो बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। इस एक को जीरो बनाना है, इस एक को भी जीरो करना है, तो कम से कम दो को जीरो बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, यदि साथियों यदि हम इसमें से इसको घटा दें, तो ये वाला जीरो बन जाएगा, ठीक है। यदि इस एकरा में हई से एकरा से घटा दो तो हई जीरो बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये शांत क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जी हम इसको शांत पहले सारणी की इसको मान लेते हैं, ठीक है, डेल्टा, यानी शांत लिखेंगे। अब डेल्टा बराबर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं साथू, हम कर रहे हैं इसमें रिजल्ट, यानी R1 में कर रहे हैं, ठीक है। यानी R1 माइनस R2, ठीक है। पहले इसमें से घटा रहे, क्योंकि यह साथियों हम लोग का क्या है, यह हम लोगों का R1 है, यह हम लोगों का R2 है, यह हमारा क्या है R3। फिर जगह हम R2 में हम लोग रिजल्ट कर रहे हैं R2 माइनस R3, ठीक है। नहीं लिखेंगे साथियों, देखिए क्या यहाँ पर डेल्टा लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी देखिए जब एक में से घटेगा जीरो, ए में से बी घटेगा, यानी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बिल्कुल। अब देखिए इस एक में ये घटेगा, यानी जीरो, बी में से ये घटेगा, यानी बी माइनस सी, बी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर, ठीक है। जब 1 सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साथियों, अब सारणी का मान अब मिल गया, तब क्या करने, देखिए यह साथियों यहाँ पर सूत्र लग रहा है, ठीक है। इस सूत्र को हम क्या कर देंगे, तोड़ के अलग कर देंगे, 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। सी यहाँ पर साथियों सूत्र का ए माइनस बी, ए प्लस में बी हो जाएगा सूत्र में, ये बिल्कुल ये बी माइनस सी और बी प्लस में सी हो जाएगा, सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखिए साथियों इसमें से साथियों ए माइनस बी निकाल सकते हैं, देखिए क्योंकि ए माइनस बी इसके पास भी, ए माइनस बी इसके पास भी, और जीरो के पास सब कुछ है, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ए माइनस बी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए ए माइनस बी इसमें से निकाल, सॉरी बी माइनस सी इसमें से निकाल सकते हैं, 20 - सी, जीरो के पास सब कुछ है, यानी इसमें से भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिख सकते 0 0 1, ठीक है।
यहाँ से साथियों यह निकल ही गया था, यानी 1 बचा। यहाँ से ये भी निकल गया, यानी 1। यहाँ पर से यहाँ से साथियों ये जब निकल गया तो ये बचा। एगो रहन साथियों कहे वाला, एगो रहन ना कहे वाला। कहे वाला मर गेल तो क्या बचल, ना कहे वाला। तो कहे वाला मर गेलन तो ना कहे वाला बड़ा नु, यानी देखिए अब हई निकल गई तो हई बचल बा, यानी बी प्लस सी। यहाँ पर सी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, आप जिस प्रकार से सारणी का हल करते हैं ना उस प्रकार से हल कर दीजिएगा। अब एकरा में एगो बात ध्यान देना है, सारणी का हल उस पंक्ति या स्तंभ से करना है जौना में ज्यादा जीरो हो। तो ज्यादा जीरो कौन में बा, एवना में बता ना कहब ए को जीरो बा, एकरा में कहब ए को जीरो बा, एकरा में कहब एकरा में तो जीरो है भी नहीं, एकरा में साथ जो C1 बा एकरा में जीरो बा, ठीक है। यानी C1 एक को लेकर हम क्या करेंगे साथ हल कर देंगे, ठीक है। यानी बी माइनस सी, यानी एक को जब लेंगे तो एक का चिन्ह कितना होता है यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस। इसका जो चिन्ह होता है साथ प्लस होता है, यानी प्लस में एक हो जाएगा, ठीक है, यानी माइनस नहीं लगेगा। अब देखिए इसको हम इस तरह काटेंगे, यानी यहाँ पर क्या बचेगा 1 1, यहाँ पर बचे ए प्लस बी और बी प्लस में सी। अब इसको साथ सिंपल रूप से हल कर दीजिए, ठीक है। अब इसको साथ सारणी एक को हल कीजिएगा अंदर में तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कौन दिक्कत नहीं पड़ेगा, नहीं लिख दीजिएगा। यहाँ पर साथ बड़ा कोष्ठक दे दे, ठीक है। यहाँ से साथ क्या हो जाएगा ए प्लस में बी, यहाँ पर साथ क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में ए माइनस में बी, ठीक है। ये बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से साथ बी कॉमन ले लेंगे, तो ये बिल्कुल हम बी कॉमन, बी साथ यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, बी कट जाएगा। यहाँ पर सी माइनस से बचा, ठीक है। देखिए 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 यहाँ पर बी कट जाएगा क्योंकि बी माइनस में, यहाँ पर बी प्लस में है, ठीक है। यानी बी ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ पर सी माइनस ए, सी माइनस ए, ठीक है। यही हमें लाना था, हमने ला दिया जी, हमने नए ला दिया, ठीक है। समझ में आ गया है। अब देखिए साथियों दो प्रश्न है, उन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे, आज की क्लास समाप्त करेंगे, ठीक है साथियों। तो देखिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, 19 नंबर प्रश्न मान निकालना है dy/dx जब यहाँ पर साथियों y बराबर इतना दिया है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है साथियों, लिख देना है, दिया गया है जी क्या देवल गुलबा बाबू लोगन, देवल गुलबा y बराबर e के पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लिखना है साथियों दोनों तरफ, दोनों तरफ देखिए x के सापेक्ष अवकलन, यानी x के सापेक्ष लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, लिख देंगे, तो बिल्कुल जी लिख देंगे। तो अब देखा जाए आप लोग, अब क्या कर जी देवन दिले बा x सापेक्ष अवकलन करने के बाद देखा यानी dy/dx, ठीक है। देखिए यहाँ पर साथियों को चैन रूल के अनुसार चलेंगे, ठीक है। पहले ई क्या करेंगे, फिर tan इनवर्स क्या करेंगे, फिर एक्स क्या करेंगे, ठीक है, फिर एक्स सॉरी साथियों एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, ठीक है, तब जाके एक्स क्या करेंगे, ठीक है बाबू। तो देखो पहले ई क्या करेंगे, यानी डी ई के पावर tan इनवर्स एक्स के स्क्वायर, और डी यहाँ पर क्या आ जाए साथियों ई को करेंगे, यानी ये आ जाएगा ये tan इनवर्स में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखो गुणा, अब इसका हम करेंगे डी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा हाई वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर एक्स है यानी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब डी एक्स क्या करेंगे और डी एक्स का एक्स, ठीक है, वही हो जाएगा। अब देखिए tan इन ई के पावर चूँकि आप जानते हैं साथियों डी डी एक्स ई के पावर एक्स का जो अवकलन होता है ई के पावर एक्स होता है, नहीं साथियों यहाँ पर ई के पावर कुछ भी रहता है उसका क्या हो जाएगा ई के पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साथियों tan इनवर्स एक्स का साथियों अवकलन क्या होता है, तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है साथियों 1/में, देखिए tan इनवर्स एक्स का अवकलन यहाँ पर लिखते हैं डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1/में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। नहीं देखिएगा लिखेंगे 1/में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एक्स क्या है तो कहिए एक्स स्क्वायर है, नहीं एक्स स्क्वायर है फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा गुणे में। अब देखिए साथियों डी डी एक्स जब एक्स के पावर एन रहता है तो इसका अवकलन किस प्रकार लिखा जाता है, तो एन इंटू एन माइनस वन, यानी वाई करेंगे 2 आगे आ जाएगा और 2 माइनस वन, ठीक। और डी एक्स का क्या होता है तो 1 ही होता है, यानी इसका लिख देंगे 1, यानी ई के पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बट गुणे में 1/में 1 प्लस में एक्स के पावर 4,
यहाँ पर कितना है 2, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 तो गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यदि इसको हम अच्छी तरीक़ा से लिखें, जिस प्रकार लिखना चाहिए था हमें, यानी उस तरीक़ा से हम लिख देंगे तो हम है अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं dy/dx इक्वल कितना आ जाएगा, यह हम लोगों का साथ आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह हम लोगों का आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब चलिए हम देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, ठीक है भाई। अब देखिए साथियों अंतिम 20 नंबर प्रश्न है। तो देखो भाई 20 नंबर प्रश्न में है मान निकाले एक बार dy/dx, जबकि y बराबर दिले बा साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक बा। देखो हमने के पहले दिया गया है लिखल जी, दिया गईल बा देवल गईल बा भोजपुरी में का देले बा हो, देले बा y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। भाई कहूँ सूत्रवा तो नहीं जाना पढ़ले बरा जाए, तो कहूँ बिल्कुल हमने पढ़ने में जाए ये सूत्र 2 tan इनवर्स एक्स का, बिल्कुल 2 tan इनवर्स एक्स का ये फार्मूला है। यानी हमें क्या करना है 2 tan इनवर्स एक्स का साथ अवकलन करना है। देखिए एक्स के लिखा है यानी एक्स के सापेक्ष लिख देंगे, यानी दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, अवकलन करने पर लिख देंगे, कर दीजिएगा अवकलन। अब देखिए कैसे अवकलन होगा जी, यानी लिखेंगे dy/dx इक्वल, देखिए यहाँ पर साथियों 2 अच्छा रहे तो 2 को हम लिख देंगे 2 tan इनवर्स एक्स बटे में साथियों क्या हो जाएगा dx। एक्स का करेंगे तो साथियों कोई मिलवे नहीं करेगा, नहीं एक मिलेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं dy/dx यहाँ पर साथियों 2 तो बारी है किया। अब tan इनवर्स एक्स के साथियों हमने पहले ही यहाँ पर बताया था क्या होता है साथियों, tan इनवर्स एक्स 1 बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर एक्स है तो यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ 2 बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dy/dx हम लोग का आ जाएगा साथियों आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। आज की क्लास साथियों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और वीडियो को अपने सभी मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।